जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आपका अपना मोहंती यादव आज आपके सामने सेल्फ डाइट टेस्ट श्रृंखला का 6वां एपिसोड लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में स्टॉर्म ट्रूपर्स के बारे में बताया था, इनके नाम से ही पता चलता है कि इनका कैरेक्टर बाकी जर्मन आर्मी से अलग था। शुरू में वे अपने आप को एलिट समझते थे, जो एक्चुअल में वो थे भी। डिसिप्लिन का दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा रिलैक्स था, उनको ज़्यादा अच्छा राशन मिलता था और रेस्ट का भी ज़्यादा समय मिलता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी युद्ध के समय स्टॉर्म ट्रूपर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा होती थी। एक्चुअल में उनकी काबिलियत एनिमी लाइंस में घुसकर अटैक करने की थी, जो उन्होंने 1916-17 में डेवलप की थी। और उनकी इसी काबिलियत के सहारे जनरल ल्यूडेनड्रॉफ को 1918 में जर्मन ऑफेंसिव ऑपरेशन में कामयाबी पाने की उम्मीद थी। युद्ध के बाद बहुत सारे स्टॉर्म ट्रूपर्स ने फ्री कॉर्प्स ज्वाइन किया था, क्योंकि उस समय जर्मनी के युद्ध के बाद के कुछ वर्ष उथल पुथल भरे हुए रहे थे। फ्री कॉर्प्स वो सैनिक होते थे जो बिना राष्ट्रीयता की परवाह किए हुए सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए युद्ध में शामिल होते थे। सन 1917 के बसंत में जनरल नेविले ऑफेंसिव ऑप्स के लिए मार्क किया गया था। जनरल रॉबर्ट नेविले, जिसे जोफ्रे की जगह 1916 में फ्रेंच कमांडर इन चीफ बनाया गया था, को विश्वास था कि वह सोम्मे में ब्रिटिश फेल्योर के बावजूद वह जर्मन लाइंस में 48 घंटे में घुसकर निर्णायक जीत हासिल कर सकता था। लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे पर्याप्त आर्टिलरी सपोर्ट मिले। उसने दोनों देशों फ्रांस और ब्रिटिश पॉलिटिशियंस को अपने प्लान से सहमत कर लिया था। इसके तहत ब्रिटिश को सोम्मे में नॉर्थ से और फ्रांस को साउथ से हमला करना था, जिसके तहत दोनों साइड से हमला करने पर जर्मन्स को अब उस इलाके से बाहर करके आईने के नॉर्थ और क्रेमो के मध्य में लाकर बर्बाद करना था। मार्च 1917 में जर्मन ने हिंडनबर्ग लाइन तक विड्रॉल किया और बहुत कुछ प्लान के अनुसार घटित हुआ। लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश और फ्रेंच पॉलिटिशियन के बीच में बहुत सारी गलतफहमी पैदा हो गई। लेकिन इन सब के बावजूद जनरल नेविले जर्मन्स को बर्बाद करने के अपने इरादे पर अड़िग रहा। अंत में केवल एक बड़ा ऑफेंसिव ऑप्स ब्रिटिश को लॉन्च करना था, जो 9 अप्रैल को एरास में लॉन्च किया गया। इसके एक सप्ताह बाद मेन अटैक को लॉन्च किया गया, जिसमें चेमिन देश दामेश सेक्टर में जर्मन 7th आर्मी पर अटैक किया गया। इसके अलावा लेफ्ट में 1st आर्मी और राइट में 3rd आर्मी पर भी अटैक किया गया। लेकिन रिजल्ट उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। बहुत ही भारी हवा और बारिश के चलते फ्रेंच फोर्स ने पहले ही दिन 1 लाख जवानों को खो दिया और लगभग 9 दिन में केवल 5 मील ही एडवांस कर सके। जवानों का मोरल कमज़ोर हो गया और कई डिवीजन्स के जवानों ने आगे अटैक करने से मना कर दिया। जनरल नेवेले को हटा दिया गया और उसकी जगह जनरल पैटन को लाया गया। 1917 के बचे हुए समय में ब्रिटिश को ही मेन अटैक करना था, जबकि फ्रेंच डिफेंसिव मोड में आ गए थे। इसके चलते मई के बाद से ही डाइट्रिच और उसके साथियों को काफ़ी हद तक आराम करने का समय मिल गया था। डाइट्रिच की परफॉर्मेंस के देखते हुए उसे आयरन क्रॉस 2nd क्लास अवार्ड 14 नवंबर 1917 को किया गया था। यह भी माना जाता है कि प्रथम विश्व के दौरान ही डाइट्रिच को आयरन क्लास 1st क्लास अवार्ड भी मिला था, लेकिन इस संबंध में कोई भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं मिलता है। 19 फरवरी 1918 को डाइट्रिच को बावेरियन स्टॉर्म टैंक डिटैचमेंट 13 में पोस्टिंग कर दिया गया था। जर्मन्स ने 15 सितंबर 1916 तक टैंक यूज करने का कोई भी अभियान नहीं छेड़ा था, ना ही कोई डिसीजन लिया था। 15 सितंबर 1916 को सोम्मे में पहली बार टैंकों का प्रयोग जर्मन्स के विरुद्ध किया गया था। लेकिन उनमें से टोटल 49 टैंकों में से 1 या 2 टैंक ही जर्मन लाइंस तक पहुंच सके थे, लेकिन उन्होंने अच्छी खासी सफलता हासिल की थी और जर्मन्स को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसके चलते जर्मन्स को पहली बार टैंक वारफेयर का अनुभव हुआ था। इस संबंध में चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ जर्मन 3rd आर्मी ने लिखा था कि दुश्मन ने युद्ध में बहुत ही क्रूअल और इफेक्टिव नए इंजन्स यूज किए हैं और इसमें कोई डाउट नहीं भविष्य में वह इनका बड़े पैमाने पर यूज करेंगे। इसके चलते हमें तैयारी करनी होगी कि हम इन्हें कैसे काउंटर करें। एंटी टैंक वेपन के अलावा युद्ध में टैंकों का साइज आदि देख करके जर्मन्स ने अपने टैंक बनाने का भी डिसीजन लिया था। दोस्तों, टैंकों की कहानी मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा और इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं
इस वीडियो को समाप्त करता हूं और इसी के साथ अनुरोध करता हूं कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।